नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज 20 टीवी पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आपको एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों, आज की पहली खबर चीन से है। दोस्तों, चीन सीमा पर भारत ने सजाया मोर्चा। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर तैनात की विमान भेदी M777 और फॉवर्स तोपे। आपको बताते चलूं कि दोस्तों, भारत और चीन के बीच तलवारें खींच चुकी है। पूर्वी लद्दाख और उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा पर मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। चीन की ओर से तैयारियों को देखते हुए भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक के पहाड़ों पर अत्याधुनिक L-70 विमान भेदी तोपें तैनात कर दी है। यह तैनात इलाके में की गई 40 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली M777 हावित्जर तोपों और स्वीडन की फॉवर्स तोपों के अतिरिक्त की गई है। इस लिहाज से भारत ने भी चीन सीमा पर अपना मोर्चा सजा लिया है। वही दूसरी खबर दोस्तों, शाहरुख खान के घर में भी ड्रग्स, मन्नत में घुसे NCB अधिकारी। आपको बताते चलो कि दोस्तों, शाहरुख खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। अब NCB उनके घर पर पहुंच चुकी है। अब सोशल मीडिया पर ढेरों सवाल उठने लगे, क्या ड्रग्स का मन्नत कनेक्शन है या शाहरुख का ड्रग्स से कोई लेना देना है। सवाल कई है, लेकिन फिलहाल अभी और सवाल उठने में समय है। वही दोस्तों, 100 करोड़ वैक्सीनेशन इन इंडिया। टीकाकरण का शतक एक दिन में अब तक 58 लाख से अधिक खुराकें दी। आपको बताते चलो कि दोस्तों, भारत में टीकाकरण की संख्या आज 1 अरब के पार हो गई। अब तक 1,32,04,289 खुराक दी जा चुकी है। इसमें से 70,95,52,033 पहली खुराक, 29,36,52,256 दूसरी खुराक दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और किसान हुए आमने सामने। आपको बताते चलो कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को किसान आंदोलन के चलते बंद सड़कों को खुलवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि विरोध प्रदर्शन किसानों का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता और इस संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस पर किसान संगठनों के वकील दुष्यंत देवे ने कहा, सड़क को पुलिस ने बंद किया है। वही खबर MP से दोस्तों, भिंड में वायुसेना का विमान क्रैश, जमीन में धंसा प्लेन, पायलट सुरक्षित। आपको बताते चलो कि मध्य प्रदेश के भिंड में गुरुवार को एयरफोर्स का विमान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि ये विमान भिंड के मन का बाग इलाके में क्रैश हुआ। विमान जमीन के अंदर धंस गया। इस हादसे में पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वही महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले, समीर वानखेड़े क्या सेलिब्रिटी से पैसा वसूलने विदेश गए थे। आपको बताते चलो कि दोस्तों, क्रूज ड्रग्स केस मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक लगातार NCB पर निशाना साध रहे हैं। NCB की मुंबई यूनिट के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े लगातार नवाब मलिक के निशाने पर है। अब नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स के फर्जी मामलों में सेलिब्रिटी को फंसाया और फिर उनसे जबरन वसूली की कोशिश की। वही खबर आगरा से, पुलिस कस्टडी में मारे गए अरुण वाल्मीकि की पत्नी से मिली प्रियंका गांधी, बोली यूपी में दलितों को न्याय नहीं। आपको बताते चलो कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार रात करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने अरुण की पत्नी और मां से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं दोस्तों, महिला सिपाहियों ने प्रियंका गांधी संग ली सेल्फी, फोटो वायरल होते ही पुलिस कमिश्नर ने बैठाई जांच। आपको बताते चलो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को बिना अनुमति आगरा जाने से बुधवार को एक्सप्रेस वे पर रोका गया था। इसी दौरान कुछ महिला सिपाहियों और अब इंस्पेक्टर ने उनसे संग सेल्फी लेना शुरू कर दिया। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद ही पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने DSP मध्य ख्याति गर्ग को इस मामले में जांच के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर का कहना है कि ड्यूटी छोड़कर सेल्फी लेना गंभीर मामला है। वही पुंछ में सेना के ऑपरेशन ने 18 साल पहले हिलकाका में हुई स्ट्राइक की दिलाई याद। आपको बताते चलो कि जम्मू कश्मीर में पुंछ की पहाड़ियों में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा सेना का अभियान साल 2003 के बाद से अब तक का सबसे लंबा अभियान है। इस अभियान में सेना कितने आतंकवादियों से लड़ रही है और वे कितने समय में पीर पंजाल के पहाड़ों पर घने जंगलों में छिपे हुए हैं, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। वही कांग्रेस नेता अरुण यादव ने स्मृति ईरानी पर की विवादित टिप्पणी, मचा सियासी बवाल।
आपको बताते चलो कि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अरुण यादव खांडवा के पंधाना में प्रचार करने पहुंचे थे। यहां वे महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे थे। तभी एक कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी का जिक्र किया। इस पर अरुण यादव ने कहा, राजू भाई स्मृति ईरानी बहुत याद आ रही है तुमको। वही दोस्तों, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह बोले, आपदा की घड़ी में देवभूमि उत्तराखंड के साथ है केंद्र सरकार। आपको बताते चलो कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड के साथ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आपदा राहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। राहत और बचाव कार्य को और तेज गति से अंजाम दिया जा रहा है। जल्द ही उत्तराखंड में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी। वहीं जम्मू कश्मीर से खबर, शोपियां के बाद कुलगाम में भी 2 आतंकी ढेर, 15 दिन में 17 आतंकियों का सफाया। आपको बताते चलो कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों एक के बाद एक कई आम नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को खत्म कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने आज दिन में पहले शोपियां में फिर कुलगाम में 2-2 करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं दोस्तों, इजराइल के पीएम नाफ्ताली बेनेट ने विदेश मंत्री जयशंकर के सामने कहा, वी लव इंडिया। आपको बताते चलो कि इजराइल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान भारत को बेहतरीन दोस्त करार दिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश भारत से बहुत प्यार करता है और उसे एक अच्छे दोस्त की तरह देखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के 5 दिवसीय दौरे पर है। एस जयशंकर ने बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट को भारत आने के लिए भी आमंत्रित किया। वही दोस्तों, दृष्टिहीनता को दूर करेंगे वायरस, वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक। आपको पता चल कि वायरस का नाम सुनते ही दुनिया डर जाती है, क्योंकि कोरोना वायरस से लाखों लोगों की मौत हुई है, करोड़ों बीमारी हुई है। लेकिन अब वैज्ञानिक ऐसे वायरसों की खोज में लगे हैं जो दृष्टिहीनता का इलाज करेंगे। हैरान करने वाली इस खोज के पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ता लगे हुए। इन शोधकर्ताओं ने कुछ बेहतरीन वायरस वेक्टर को खोज किया है जो जीन थेरेपी के जरिए रेटिना संबंधी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। वहीं तालिबान ने पहली बार भारत को लेकर किया बड़ा दावा। आपको बताते चलो कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता हासिल करने के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल और तालिबान के अधिकारी पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए। तालिबान ने इस मुलाकात की जानकारी ट्विटर पर दी। तालिबान ने यह भी कहा कि भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। वही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बेच दिए विदेशों से मिले गिफ्ट। आपको बताते चलो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कठिन दौर से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान में जनता पर महंगाई की मार जबरदस्त पड़ रही है। इमरान खान की कई कोशिशों के बावजूद इस्लामिक देशों ने कश्मीर के मुद्दे को इग्नोर ही किया है और अब वे गिफ्ट में विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार इमरान खान के लिए विपक्षी दलों ने मुसीबत खड़ी की है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम का कहना है कि इमरान ने विदेशी उपहार को लूटा है। वहीं दोस्तों, रूस से खबर, रूस में कोरोना बेलगाम 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मौतें। आपको बताते चलो कि रूस में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 1024 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर्मचारियों के लिए 1 हफ्ते की पेड लीव का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी दिखाते हुए वैक्सीन लगवाने की अपील की है। वहीं दोस्तों, अमेरिका का B-1B बॉम्बर कितना खतरनाक, चीन के खबर लेने हिंद महासागर पहुंचा। आपको बताते चलो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका ने करीब 15 साल बाद अपनी महाविनाशक बम शक्तिमान B-1B लांसर को डियागो गार्सिया नौसैनिक अड्डे पर तैनात किया है। भारत से मात्र 1500 समुद्री मील की दूरी पर स्थित डियागो गार्सिया नेवल बेस अमेरिका का हिंद महासागर में अवैध किला है। इसी इलाके में अब चीन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। चीन जहां ताइवान के खिलाफ तो खुली धमकी पर उतर आया है, वहीं लद्दाख में तनाव के बीच भारत के खिलाफ भी तेजी से हथियारों और सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है। वहीं चीन में अमेरिका के राजदूत बनने जा रहे बनर्स की भारत पर यह टिप्पणी। आपको बताते चलो कि अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार निकोलस बनर्स से बाइडेन की उस बात को दोहराया जिसमें उन्होंने हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के बीच समझौते पर आधारित साझेदारी पर जोर दिया था। वही तुर्की की चेतावनी, अमेरिका जर्मनी। वही दोस्तों, तुर्की की चेतावनी, अमेरिका जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को कर देंगे बाहर। आपको बताते चलो कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तय्यप एर्दोगान ने अमेरिका और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश से बाहर कर देने की चेतावनी दी है। तुर्की ने यह रुख सिविल सोसाइटी के एक नेता और कार्यकर्ता उस्मान कावाला को जेल में रखने के फैसले पर इन देशों द्वारा की गई निंदा और रिहाई की मांग उठाए जाने के बाद अपनाया है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस तरह का डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।